तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अपने निजी ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल को सीएम का ओएसडी नियुक्त किया तो कई लोग इसे अंधविश्वास बता रहे थे। हालांकि मामले में विवाद बढ़ा तो उन्होंने नवनियुक्त ओएसडी को हटा दिया। लेकिन ये भी तथ्य है कि थलापति विजय अकेले ऐसे नेता नहीं जिन्हें ज्योतिष पर भरोसा है। बिहार के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव भी ऐसी ही शख्सियतों की कड़ी में एक नाम है जिन्होंने सत्ता खो जाने की निराशा में ज्योतिषी और तांत्रिकों का सहारा लिया। कई लोग इसे आधुनिक वैज्ञानिक सोच के खिलाफ बताते हैं तो कई अंधविश्वास। लेकिन देश की राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए ये कोई नई कहानी नहीं है। दरअसल बड़ा तथ्य और सत्य ये है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेताओं का ग्रहों, नक्षत्रों और ज्योतिषियों से नाता बहुत पुराना और गहरा रहा है। बिहार के संदर्भ में देखें तो इसका सबसे जीवंत उदाहरण कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक इतिहास में मिलता है। लालू यादव की कहानी आगे बढ़ाने से पहले ये जानिए कि आखिर थलापति विजय को अपने ज्योतिष पर इतना विश्वास क्यों है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में ये कहानी तब शुरू हुई जब 1 साल पहले बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकड़गम यानी टीवीके के चुनावी अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। उस दौर में रिकी राधन पंडित ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि विजय की कुंडली में सुनामी योग है और वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे। इतना ही नहीं, राधन पंडित की सलाह पर ही पार्टी का नाम तय हुआ और शपथ ग्रहण का समय भी बदला गया। अब जब 10 मई 2026 को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो उन्होंने अपनी जीत की भविष्यवाणी करने वाले इस ज्योतिषी को सीधे सरकार में एक बड़ा और सेंसिटिव प्रशासनिक पद सौंपा। इसी के साथ अब ऐसे नेताओं की चर्चा शुरू हो गई जो ज्योतिष और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। थलापति विजय अपनी जीत की खुशी और आभार में ज्योतिषी को पद दे रहे थे, लेकिन बिहार की राजनीति के पुरोधा लालू प्रसाद यादव की कहानी थोड़ी अलग है। उन्होंने सत्ता खोने और कानूनी झमेलों की गहरी निराशा के दौर में ज्योतिष और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। दरअसल साल 2005 में नीतीश कुमार की जीत के बाद लालू यादव की राजनीतिक जिंदगी में लंबा अंधेरा छा गया। 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले लालू को अचानक विपक्ष में बैठना पड़ा था। चारा घोटाला के मामले उन पर और उनके परिवार पर दबाव बढ़ा रहे थे और सत्ता से दूरी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। इसी दौर में उन्होंने तंत्र मंत्र और ज्योतिष की ओर रुख किया। राजनीति के जानकार कहते हैं 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार लालू के लिए झटका थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार चली गई। इस पूरे दशक में लालू यादव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोर्ट केस, जांच एजेंसियां और राजनीतिक अलगाव की विपत्ति एक साथ आ गई। तब लालू यादव कहते थे उनकी किस्मत फिर लौटेगी। कहा जाता है इसी निराशा के बीच वो तांत्रिकों और ज्योतिषियों की शरण में चले गए। विपत्तियों से छुटकारा पाने और सत्ता वापसी की इसी व्याकुलता के बीच जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे तब लालू यादव ने गुप्त रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लिया। लालू प्रसाद यादव का नाता उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम के प्रसिद्ध पगला बाबा यानी विभूति नारायण आश्रम से जुड़ा। राजनीतिक विरोधियों, विशेषकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उस दौरान आरोप लगाए कि लालू यादव ने अपनी राजनीतिक वापसी और कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए मिर्जापुर के तांत्रिकों से विशेष मारण और तांत्रिक अनुष्ठान करवाए थे। जानकारी ये भी कहती है लालू यादव पगला बाबा को अपना गुरु मानते थे। वो कहते थे कि बाबा उन्हें दुश्मनों से बचाते हैं। ज्योतिषी विद्या पर लालू यादव का भरोसा इस कदर बढ़ा कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने अपना सदाबहार सफेद कुर्ता पहनना छोड़ दिया और रंगीन कुर्ते पर आ गए। तब शंकर चरण त्रिपाठी ने भविष्यवाणी की थी कि लालू यादव का परिवार सत्ता में दोबारा लौटेगा। इस भविष्यवाणी के बाद राजनीतिक संयोग भी कुछ ऐसा बना कि कल्पना से परे जाकर साल 2015 में धूर विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ गए। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो गया। इस सफलता ने ज्योतिष पर उनके विश्वास को और ऊंचा कर दिया। उन्होंने पंडित शंकर चरण त्रिपाठी को सीधे अपनी पार्टी आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के एक तांत्रिक को पार्टी का चेहरा बनाना तत्काल बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व और चर्चित फैसला बन गया। विवाद बढ़ा तो लालू यादव ने कहा, आप लोग नहीं समझोगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। साल 2018 में त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना कर दी। आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और मात्र 8-9 महीने में ही विश्वास, अंधविश्वास और फिर अविश्वास का यह अध्याय खत्म हो गया। बहरहाल आज जब थलापति विजय जैसे नए नेता अपने ज्योतिषी को सरकारी पद देते हैं तो लालू की पुरानी कहानी फिर याद आ जाती है।